वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है। व्हाट इज लेंस। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने लेंस नहीं देखा होगा। सबसे आसान तरीका है, अपने घर में जो बड़े बूढ़े लोग जो चश्मा पहनते हैं ना, उसको आप देख सकते हो, वो भी लेंस होते हैं। और या तो आप में से भी काफ़ी लोग पहनते होंगे, तो जो ग्लास हैं वो लेंस हैं। ठीक है, लेंस क्या होता है? तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके आर पार लाइट जा सकती है, और उसमें दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होते हैं दो, इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। हम लोगों ने इस इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्लेन सरफेस अगर है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, सब हम जानते हैं। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा, ये ग्लास का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका पहला रिफ्रैक्टिव सरफेस है ये, और दूसरा रिफ्रैक्टिव सरफेस है ये। ठीक है, इसमें 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हैं। सिमिलरली ये भी देखिए, ये भी एक ग्लास का बना हुआ है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें भी एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस है ये, एक है ये भी एक ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसमें भी 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस हैं, एक प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस और एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। तो 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। और अगर दोनों स्फेरिकल हैं ऐसे सरफेस, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो। इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उनकी रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होते हैं, सरफेस के पोल, दूसरे सरफेस का पोल और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब एक लाइन में होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस, ये सरफेस नंबर अगर ये आप 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो 1 का रेडियस इस साइड में है, तो ये हुआ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले का। और ये दूसरा सरफेस अगर है ये 2, तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे स्फेरिकल है, तो इसका ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पहले का पोल, ये दूसरे का पोल। तो ये जो मिलाने वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हो, लेंस के सामने, जैसे यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से जो रे चलेगी इस ऑब्जेक्ट से, वो इस सरफेस पर भी रिफ्रैक्टेड होगी, और जब आगे बढ़ेगी तो इस सरफेस पर भी रिफ्रैक्टेड होगी। यानी लेंस जो होते हैं इनमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। मीन्स रे विल बी डबली रिफ्रैक्टेड, मतलब डबल रिफ्रैक्शन इवेंट होती है यहाँ पर, क्योंकि 2 स्फेरिकल या 2 प्लेन या स्फेरिकल जो भी कह लो, 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। तो यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन इवेंट होता है, और लेंस से
जिस अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो वो डबल रिफ्रैक्शन यानी 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार पहले सरफेस पे एक बार दूसरे सरफेस पे, तब जाकर कहीं इमेज बनती है। तो ये हुआ हमारा लेंस का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कि लेंस काम कैसे करता है। ठीक है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, फिर से बता दे रहे हैं, जिसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। 2 जरूरी नहीं कि 2 एक ही जैसे हों, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग हो सकता है। उसमें से दोनों स्फेरिकल भी हो सकते हैं और कोई एक प्लेन भी हो सकता है, लेकिन 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। ओके, और उनकी एक लेंस की एक एक्सिस होती है जिसको लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन होती है। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट लेंस के आगे रखा जाता है वहाँ से चलने वाली रे पहले सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस फॉलो करती है और दूसरे सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस फॉलो करती है, तो डबली रिफ्रैक्टेड होती है और इमेज डबली रिफ्रैक्शन प्रोसेस के बाद बनता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट इज लेंस। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड वी विल लर्न फर्दर मोर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि लेंस क्या है। चलो आगे मिलते हैं।